दोस्तों, सभी एपिसोड देखने के लिए इस चैनल के बायो में जाकर पूरा वीडियो देख लीजिए। आस्था और श्लोक नीचे सो रहे होते हैं। आस्था श्लोक से कहती है कि उन्होंने अपनी पहली एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाई और बहुत मजा आया। श्लोक को बहुत नींद आ रही होती है तो वह सो जाता है। आस्था उसे रजाई ओढ़ाते समय देखती है कि श्लोक के पैरों में छाले पड़ गए हैं। आस्था इमोशनल हो जाती है और मन में सोचती है कि श्लोक को चलने की आदत नहीं है, लेकिन वह उसके लिए चला, इसलिए उसके पैरों में छाले पड़ गए। फिर आस्था अलमारी से मलहम निकालकर श्लोक के पैरों में लगाती है। उधर सोजल अखबार को अलमारी में छुपा देती है, जिसे काव्या देख लेती है। फिर सोजल काव्या को लेकर दूध लाने टेबल पर आती है। निरंजन नाश्ते के लिए टेबल पर आता है और पूछता है कि आज अखबार नहीं आया क्या। तभी काव्या कहती है कि उसे मालूम है पेपर कहाँ है, और वह जाकर ले आती है। सोजल डर जाती है। काव्या पेपर लाकर निरंजन को देती है। निरंजन पेपर पढ़ना शुरू करता है। सोजल को डर लगने लगता है क्योंकि पेपर में श्लोक के बारे में खबर होती है। वरद वहां आकर निरंजन को पेपर पढ़ते देख लेता है और डर जाता है। वह सोजल को घूरता है। फिर वह निरंजन से कहता है, गुड मॉर्निंग बाबा। निरंजन कहता है, वरद, खड़े क्यों हो? नाश्ता कर लो, आओ बैठो। इधर आश्रम में अंजलि और बाकी लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं। अंजलि कहती है कि साहब ने श्लोक को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। यह कैसे कर सकते हैं? वह सोचती थी साहब सुधर गए हैं, लेकिन वह तो कठोर दिल के निकले। वह कहती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी और अपने बाबा से फोन मांगती है ताकि साहब को फोन कर सके। उसके बाबा कहते हैं कि वह उससे कुछ बातें और सुनना चाहती है। उसे किसी की फिक्र नहीं है। उसने अपने सबसे प्यारे बेटे के साथ ऐसा कर दिया। वरद उधर निरंजन को पेपर पढ़ते देख घबरा रहा होता है। सोजल कहती है, बाबा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। जैसे ही निरंजन उस पेज को पढ़ने वाला होता है, वरद जल्दी से पेपर मांग लेता है और कहता है, बाबा, 1 मिनट दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। तभी निरंजन का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए उठकर चला जाता है। वरद तुरंत उस पेज को अखबार से अलग करके नीचे गिरा देता है। फिर निरंजन लौट कर आता है। वरद उसे अखबार देता है। निरंजन पढ़ते हुए पूछता है, वरद, इसका फ्रंट पेज कहाँ है? वरद बहाना बनाते हुए कहता है, शायद काव्या खेलने के लिए ले गई होगी सोजल, जरा देखो। निरंजन कहता है, मत जाओ, रहने दो। इधर ज्योति श्लोक के बारे में सोच रही होती है कि कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन परिवार का कोई भी उसके साथ नहीं था। तभी उसकी सास उसे चिल्लाकर बाहर बुलाती है और कहती है, ये देख, तेरे भाई की खबर छपी है। श्लोक को अग्निहोत्री इंस्टीट्यूट ग्रुप से निकाल दिया गया है। ज्योति खबर पढ़कर रोने लगती है। उसकी सासू माँ हंसते हुए कहती है, क्या परिवार है रे तुम्हारा? ज्योति कहती है, माँ, आप तो मेरी अपनी है ना, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरा दर्द आपकी हंसी की वजह कैसे बन सकता है?